हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न समथिंग में। आज के इस वीडियो में हम जाए देखने सेकंड टाइप, जो कि है हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रपोर्शन n इज ग्रेटर देन 30। तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन मीन फ्रॉम लार्ज सैंपल n इज ग्रेटर देन 13 का फर्स्ट टाइप देखा था, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन n इज ग्रेटर देन 30। अब मीन के जगह पे हमारे क्या है, सो यहाँ पे प्रोपोर्शन है और बाकी सब वही है। सो इसका फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है पहले वाले से और बाकी सब सेम है। अगर हम बात करें तो 95% के लिए पहले हम लोग ने देखा था क्या कि x/-1.96 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n, ऐसे करके इसका फॉर्मूला था। बस यहाँ पे एक माइनस था, यहाँ पे एक प्लस था। यहाँ पे भी सेम वैसे ही है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे दो चीज आ जाता है, इसमें कंपैरिजन होता है। यहाँ पे p और q आ जाता है। p क्या है, हमारा सक्सेस रेट है, और q क्या है, हमारा सक्सेसफुल है। ये वेरिएबल है। फिर उसके बाद से दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, पहला है फर्स्ट 95% कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए p-1.96 अंडर रूट ऑफ p इंटू क्यू डिवाइड बाय n, और यहीं पे अगर माइनस के प्लस कर देंगे तो वही हो जाएगा 1.96, सब सेम रहेगा, बस यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब p और q क्या है दोस्तों, तो मैंने आपको p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 बताया था, तो ये वही दोनों है। इसमें p और q यहाँ पे इनटू में आ गया। ये था किसके लिए, 95% के लिए। वही अगर हमारे 99% के लिए आ गया तो सेम फॉर्मूला है, बस p-1.96 की जगह पे क्या आएगा हमारा, तो 2.58 आ जाएगा अंडर रूट ऑफ p इंटू क्यू डिवाइड बाय n। अब यहाँ माइनस है, लोअर लिमिट के लिए है, और प्लस लगा के यहाँ लिखेंगे तो किसके लिए हो जाएगा, अपर लिमिट के लिए हो जाएगा। वो भी किसके लिए फॉर्मूला है, हमारा 99% कॉन्फिडेंस के लिए। सो आप इसको एक बार ठीक से नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकेंड 99% कॉन्फिडेंस। फिर उसके बाद से दोस्तों हमारे पास यहाँ पे कुछ रिमार्क दिया हुआ है। रिमार्क क्या बोलता है कि जब हमारा NP बोथ आर अवेलेबल, n क्या है, हमारा कुछ सैंपल आगे करके देता है, और NP क्या है, हमारा सैंपल का प्रोपोर्शन मतलब पॉपुलेशन कितना है वो डायरेक्टली बता देता है, पॉपुलेशन साइज है। और ये दोनों अगर मौजूद होगा मतलब रहेगा क्वेश्चन में, तो हम लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, x/-1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n, और उसके इंटू करना है अंडर रूट ऑफ NP-n, और डिवाइड में हमारा क्या है, NP-1। ये वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। ये किसके लिए, लोअर लिमिट के लिए। यहाँ पे हम लोग बीच में प्लस लगा देंगे तो ये किसके लिए बन जाएगा, अपर लिमिट के लिए बन जाएगा। ये किसके लिए, 95% के लिए है, 95% कॉन्फिडेंस के लिए है, कॉन्फिडेंस लिमिट के लिए। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, x/-1.96 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n इंटू अंडर रूट ऑफ NP-n डिवाइड बाय NP-1। और इसी को ये क्या है, हमारा लोअर लिमिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में माइनस है, इसको प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अपर लिमिट, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। और वही अगर हम लोग को इसको 99% के लिए निकालना हो, सो यहाँ पे 1.96 के यहाँ पे खाली 2.58 आ जाएगा। बाकी सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, खाली इसका जगह हमें रिप्लेस करना है। चलते हैं इसके बाद से हम अपने सम्स की ओर, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम आ गए अपने सम नंबर 1, और मैंने सीरियल वाइज लिखा है इसलिए मेरा क्वेश्चन नंबर 4 है, और अपना इस क्वेश्चन बैंक का ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। सो क्या लिखा हुआ, अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 आर्टिकल। अब इसने डायरेक्टली बोल दिया है कि 100 आर्टिकल है, सिलेक्टेड फ्रॉम अ बैच ऑफ 2000 आर्टिकल। अब इसने 100 आर्टिकल बोला है, मतलब 100 आर्टिकल है, किसमें सिलेक्ट हुआ है, 2000, मतलब पॉपुलेशन का क्या बताया है, साइज बताया है। सो ये हमारा क्या है, NP, और ये हमारा क्या है, N है, क्योंकि 100 इसमें से उठाया, किसमें से, 2000 से। सो द एवरेज डायमीटर ऑफ आर्टिकल 0.354 विद स्टैंडर्ड 0.48, फाइंड 95% एज एंड 99% एज, कॉन्फिडेंस इंटरवल्स फॉर द एवरेज होल बैच। तो जैसा कि दोस्तों इसने पहले ही बोल दिया कि 100 हमारा क्या है, n है, साइज ऑफ अ सैंपल दिया हुआ है, और NP क्या है, हमारा पॉपुलेशन ऑफ अ सैंपल दिया है 2000। हमारा 0.354 क्या है, एवरेज डायमीटर। तो एवरेज क्या होता है, x बार, तो 0.354 दिया है, और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या दिया, 0.48। अब जैसा मैंने बोला था रिमार्क में, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया है डायरेक्टली। सो हम लोग क्या करना है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल लिखना है, क्योंकि ए हमें वही फाइंड करना है। सो फिर उसके बाद से x/-1.96 स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ n इंटू अंडर रूट ऑफ NP-n NP-1। एक बार लिखे माइनस में
जो कि यहाँ माइनस है। अब इसी को सेम लिखना है, बस माइनस के यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस। ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। बस इसके अंदर क्या करना है, वैल्यू उठा के डाल देना है। सो वैल्यू डालने से पहले हम लोग को इतना वैल्यू फटाक से निकाल देंगे जितना आपको दिख रहा है। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन, और फिर अंडर रूट ऑफ एन पी माइनस एन, एन पी माइनस 1। सो स्टैंडर्ड डेविएशन का वैल्यू क्या है, 0.048, जो कि हमने यहाँ से उठाया है। फिर उसके बाद से अंडर रूट ऑफ 100, क्योंकि एन सिंपल एन का वैल्यू हमारा 100 है। फिर उसके बाद से एन पी का वैल्यू क्या है, 2000, और 2000 में से हम लोग को एन निकालना है, तो 100 है। फिर 2000 में से 1 निकालना है। हम लोग ने इसको सॉल्व किया तो हमारा है 0.9749, और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.0048 आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि ये 100 है, 100 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली बाहर आ जाएगा 10, और फिर से यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, तो 0.0048 हो जाएगा हमारे डेसिमल का। इसको इंटू करेगा तो आपको मिलेगा 0.0047। तो कैसे किया गया है, रुकिए मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाता हूँ। सो ले लेते हैं हम अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर। मैंने ले लिया, इसको ऑन कर लिया और इसको सॉल्व करना चालू किया। पहले अंडर रूट लगाया, फिर इसका ऐसे ब्रैकेट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस है। 2000 माइनस 100, और फिर ब्रैकेट, फिर डिवाइड, फिर ब्रैकेट, क्या है 2000 माइनस 1, और ब्रैकेट इक्वल किया तो देखिए 0.0021 आया। आई थिंक इसमें कुछ एरर हुआ है, तो आप एक बार अलग से इसको सॉल्व करके देख लीजिए कैसे। ऐसे 2000 माइनस 100 करेंगे तो आएगा अपना 1900, और इसको डिवाइड करेंगे किससे, डायरेक्टली 1999 से, तो आएगा अपना क्या 0.950 कुछ करके वैल्यू आएगा। यहाँ पे 4 ले लीजिए, तो इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.9505। अब इसको हम लोग रूट में ले लेंगे। सो रूट में इसे 0.9505। तो अपना वैल्यू देख सकते हैं आप दोस्तों, अब मैचिंग मिल रहा है। सो उसमें कुछ गलत आने के चांसेस है दोस्तों, सो वैसा आप मत कीजिएगा। सो यहाँ पे हमारे 0.9749 हमें मिल गया है। पॉइंट के इस नंबर के बाद से 3 है, जो कि 5 से छोटा है चौथे नंबर के बाद, तो हमने 9 ही लिया है। अब ये वाला वैल्यू कैसे फाइंड किया है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 0.048 है। ये 100 है, 100 का रूट क्या होता है, 10 होता है। 10 से डिवाइड किया तो यहाँ पे एक डेसिमल के बाद से 0 लग गया है पहले ही। सो ये आ गया। अब इन दोनों का इंटू आप देखेंगे, इंटू करेंगे क्या आएगा, 0.0048 से 0.0048, तो क्या आएगा 4.6796, और इंटू 10 पावर माइनस 3 है, तो मतलब थर्ड प्लेस पे 4 आएगा। फिर इसके से 6 के यहाँ पे अपन 7 ले लेंगे, तो 0.0047 हमारा एक वैल्यू मिल गया। फिर इसके बाद से दोस्तों यही वैल्यू एक बार लोअर में रखना है, लोअर लिमिट में, और एक बार अपर लिमिट में रखना है। तो लोअर लिमिट में मैंने वैल्यू रखा है 0.354 और माइनस 1.96 इंटू 0.0047। सो इसको एक बार मैं आपको करके दिखाता हूँ। 0.354 माइनस 1.96 इंटू 0.00, सॉरी यहाँ 0.47, इक्वल दबाने पे देखिए क्या है 0.447। सो 7 का क्या हो जाएगा 8। तो ये हमारा क्या है लोअर लिमिट। बस अब साइन चेंज कर देना है, प्लस क्या क्या करेंगे माइनस, सो माइनस किया प्लस किया मैंने, तो हमारा अपर लिमिट मिल गया जो कि 0.3632। डायरेक्टली कुछ चेंजेस नहीं करना, बस प्लस माइनस का चेंजेस करना है। अब हमारे पास इसका वैल्यू मिल गया किसका, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल का। अब हमें दूसरा क्या निकालना है, तो 99% एज निकालना है। ये पहला ये कौन सा था 95, मैंने गलती से इसको 99 बोल दिया, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब 99 का निकालना है, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल। सो वही फॉर्मूला है, बस 2.58 आ जाएगा। इसका वैल्यू हम लोग ने इतने का निकाल लिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एन पी माइनस एन पी माइनस 1। सो इसका वैल्यू निकल गया है, बस इसमें डालना है, पुट करना है, सॉल्व करना है। सो 2 वैल्यू चेंज होगा, वही वाले में जाना है जो 1.9 लिखे थे, उसके यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2.58, और कुछ चेंज नहीं करना है, बाकी सब वही है दोस्तों। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्लस वाला है, तो मैं प्लस वाले के सहारे ही कर रहा हूँ, तो मेरा डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा देखिए 0.3661। तो मेरा देखिए 0.3661 अपर लिमिट है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है। अब मैं माइनस कर दूंगा तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे मुझे करना है माइनस। सो मैं आया 0.3418, 8 के बाद 7 है इसलिए 9 हो जाएगा। तो ये क्या निकल गया हमारा लोअर लिमिट। इसी के साथ हमारा फर्स्ट वाला सम खत्म होता है। चलते हैं नेक्स्ट सम के ऊपर। नेक्स्ट सम क्या है, अ रैंडम सैंपल ऑफ 100 बॉल दिया हुआ है, सिलेक्टेड फ्रॉम अ लार्ज
कंसाइनमेंट ऑफ क्रिकेट। कोई स्टेडियम में मतलब वहाँ से 100 बॉल सिलेक्ट किया गया है। अब सिलेक्ट ऑफ क्रिकेट बॉल्स गिव 10% एज डिफेक्टिव बॉल, फाइंड 99% एज एंड 95% एज कॉन्फिडेंस लिमिट फॉर द परसेंटेज ऑफ डिफेक्टिव बॉल इन द कंसाइनमेंट। डायरेक्टली इसने बोल दिया है कि 100 बॉल्स है। अब 100 बॉल किस में से सिलेक्ट किया गया है, तो ये हमारे पास एन दिया हुआ है, एनपी का हमारे पास वैल्यू नहीं है, तो ये हमारा नॉर्मल फॉर्मूला यूज होगा कौन सा, p माइनस 1.96 अगर 95% रहा अंडर रूट ऑफ p इंटू क्यू डिवाइड बाई एन। अगर वही एनपी का वैल्यू भी दे दिया होता तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते जो आपके सामने बड़ा वाला। वैसे सोल्यूशन लिखता हूँ मैं, लेट पी को क्या कंसीडर करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफेक्टिव बॉल। अब डिफेक्टिव बॉल मिलने कितने चांसेस है उसको हम पी रखेंगे, और अनडिफेक्टिव बॉल कितने मिलने चांसेस है उसको हम क्यू रखेंगे। सो हमारा फॉर्मूला क्या है, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास क्यू नहीं है, डायरेक्टली पी का वैल्यू है जो कि हमारे क्या 10%, तो डायरेक्टली हम लोग पी यही रखेंगे। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे ना, ये जो पी है ना उसको वो साइड भेजेंगे और क्यू यहाँ पे रखेंगे, तो क्यू इज इक्वल टू 1 माइनस पी, क्योंकि पी यहाँ पे पॉजिटिव है वो साइड नेगेटिव हो जाएगा, और एन का वैल्यू 100 है। उसके बाद से इसका पी का डायरेक्टली हम लोग वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हम लोग परसेंटेज में इसको रख नहीं सकते, तो पी टू क्या है 10%, तो 10% डिवाइड बाय 100 मतलब 10 डिवाइड बाय 100 जो कि हमारा क्या मिलेगा 0.1। अब इसको इसमें पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए q इज इक्वल टू 1 माइनस 0.1, तो डायरेक्टली हमें q का वैल्यू मिलेगा 0.9, तो q का वैल्यू भी हमें मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना है, 95 और 99% कॉन्फिडेंस एज मतलब परसेंटेज फाइंड करना है। तो फर्स्ट मैंने लिखा है 99% ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल। आप नंबरिंग कुछ भी दे सकते हैं, बस ये ऊपर का सही से आप लिखिएगा। अब क्योंकि मेरे को 99% पहले दिया और 95 बाद में दिया हुआ है, लेकिन मैंने सॉल्व 99 से किया हुआ है। p माइनस 1.96 अंडर रूट ऑफ p इंटू क्यू डिवाइड बाई एन, और यही माइनस है तो ये लोअर लिमिट है, इसको प्लस लगा के लिखा तो क्या हो गया अपर लिमिट। अब मैं क्या करूँगा ना, इतने का ना अलग से फाइंड करूँगा वैल्यू, ताकि मेरे को कन्फ्यूजन ना हो। सो अंडर रूट ऑफ 0.1 इंटू 0.9 डिवाइड बाई 100। अब दोस्तों आप ध्यान से देखिए, इसको अगर इंटू करेंगे, इसके पास 10 पावर माइनस 1 है, इसके पास भी 10 पावर माइनस 1 है, तो दोनों बाहर निकाल देंगे डायरेक्टली, तो 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा 9, और इसको अगर लिखेंगे इससे मल्टीप्लाई करके 9 इंटू 10 पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 100 कितना होगा, तो 0.003, ये हमारा डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगा। अब इसी को इनसे इंटू करना है वैल्यू फॉर्मूले में डाल के, 0.1 माइनस 1.96 इंटू 0.3, एक बार माइनस एक बार प्लस। सो मैं अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर आता हूँ, 0.1 माइनस 1.96 इंटू 0.03 इक्वल दबाया, मेरा वैल्यू आया 0.00412, तो देखिए मैं आ गया। अब माइनस के यहाँ पे खाली प्लस कर देना है मेरे को, प्लस किया, इक्वल आया 0.1588 आया, तो देख सकते हैं 0.1588 आया अपर लिमिट। अब हम लोग करेंगे डायरेक्टली किसके लिए, अब ये तो था हमारा वैल्यू निकल गया, इसमें एक और चीज़ करना है दोस्तों, हम लोग को परसेंटेज भी फाइंड करना है। परसेंटेज फाइंड करने के लिए 100 से इंटू करेंगे तो हमारा क्या आएगा 41.12%, ये किसका है लोअर लिमिट का, और अपर लिमिट का क्या आ जाएगा डायरेक्टली हमारा, सो इसे 0.1588 से करेंगे तो 15.88%। फिर इसके बाद से सेकंड क्या है 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल, p इंटू क्यू अंडर रूट ऑफ एन, इसका वैल्यू हमारे पास है, खाली यहाँ पे वैल्यू चेंज करना है, तो यहाँ पे जाइए, यहाँ पे क्या है 2.58 और इक्वल दबाइए तो क्या है, तो हमारा वैल्यू आया 0.1174, ये किसका है अपर लिमिट का वैल्यू, और लोअर लिमिट में खाली क्या करना है हमें माइनस लगाना है। सो मैंने माइनस लगाया, इक्वल दबाया तो 0.0026, और फिर इसके बाद से इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि हमें फॉर परसेंटेज निकालना है। यहाँ पे इसने हम लोग को क्या पूछा हुआ है कि ना कंसाइनमेंट लिमिट का फॉर द परसेंटेज ऑफ द डिफेक्टिव बॉल, परसेंटेज के लिए निकालना है हमें डिफेक्टिव बॉल के लिए, तो इसलिए हम लोग ने इसको परसेंटेज से इंटू करके निकाला है। छठा वाला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इजी है, और क्वेश्चन बैंक का हमारा तीसरा क्वेश्चन है। सो आप इसको देख सकते हैं, सॉरी तीसरा नहीं सातवां क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक का ये हमारा सातवां क्वेश्चन है। क्या लिखा है, अ शू मैन्युफैक्चर कंपनी इज प्रोड्यूसिंग 50,000 पेयर्स ऑफ शू डेली फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 500 पेयर, 500 में से 50,000 पेयर इन लोग कहते हैं 2% आर फाउंडेड टू बी सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, एस्टिमेट
एट द 95%। अब इसने क्या बोला 2% जो हमें मिलता है क्या स्टैंडर्ड क्वालिटी में मिलता है, और जो एस्टिमेट करना है हमें मतलब फाइंड करना है एट 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस द नंबर ऑफ पेयर ऑफ शू दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू स्पॉइलेड इन डेली प्रोडक्शन। मतलब ये दोस्तों कि एक शू मैन्युफैक्चर कंपनी है जो क्या कहती है, प्रोड्यूसिंग करती है 50,000 पेयर्स ऑफ शू और डेली फ्रॉम अ सैंपल ऑफ 500 पेयर। मतलब इसमें से इन लोग ना 500 पेयर डेली बनाते हैं, और 2% क्या होता है उसका जो फाउंड टू बी स्टैंडर्ड सब क्वालिटी, मतलब एक अच्छे क्वालिटी का कितने होता है 2% का होता है। और एस्टिमेट करना है हमें, इसमें क्या लिखा हुआ है एस्टिमेट एट 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब हमें 95% लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस हमें पता करना है। और फिर इसने बोला द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ शू दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी स्पॉइल्ड इन द डेली प्रोडक्शन, और कितने शू स्पॉइल्ड हुए डेली प्रोडक्शन के। और दोस्तों ये हमारा क्या है 2% हमारा उसका परसेंटेज में, तो जो हमारा आंसर होगा ना उसको हम लोग को परसेंटेज में निकालना होगा, क्योंकि हमारा डेली बेसिस का इसने डायरेक्टली दे दिया है, खाली हम लोग को स्पॉइल का निकालना है। तो चलिए आइए ये सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है सोल्यूशन लेट P इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सब स्टैंडर्ड क्वालिटी। P का वैल्यू हमारे पास पहले ही दे दिया है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट वाला बताया कि सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का कितना है 2%, तो 2% को हम लोग को ऐसे नहीं लिखना है 2% डायरेक्टली, हम लोग करना है 2 डिवाइड बाय 100, और इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा 0.02। फिर इसके बाद से Q हमारा क्या डिनोट कर रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉन सब स्टैंडर्ड क्वालिटी, मतलब खराब क्वालिटी का जो है वो हमारा Q डोनेट कर रहा है। और Q निकालने का हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पे 1 - P। अब 1 - P कैसा है, क्योंकि P + 1 इज इक्वल टू P + Q इज इक्वल टू 1 होता है। और यहाँ पे अगर हम लोग को Q चाहिए तो P को उस साइड भेजेंगे, यहाँ पे B पॉजिटिव उस साइड जाएगा तो नेगेटिव, तो Q इज इक्वल टू 1 - P ऐसे करके आया। तो यही फॉर्मूले के मदद से ये आया है। फिर उसके बाद से 1 - 0.02 करेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.98। एक बार आप खुद से माइनस करके देख लीजिएगा, तो Q का वैल्यू हमें 0.98 मिल जाएगा। फिर उसके बाद से N हमारा डेली प्रोडक्शन दिया था, और हमारा टोटल डायरेक्टली सैंपल ऑफ प्रोडक्शन दिया था 50,000। सो हमारा N और NP दोनों साथ में आ गया, तो हम लोग फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे P - 1.96 क्यों, क्योंकि 95% है। वही अगर हमारा 99% होता है तो हम लोग क्या लगाते 2.58 1.96 के यहाँ पे। फिर अंडर रूट ऑफ P इंटू Q डिवाइड बाय N, और इंटू अंडर रूट ऑफ NP माइनस N डिवाइड बाय NP - 1 डिवाइड में। फिर इसके बाद से यहाँ नेगेटिव है, सो ये हमारा क्या है लोअर लिमिट है। इसको बीच में यहाँ पे नेगेटिव का साइन हटा के पॉजिटिव लगा देंगे, मतलब माइनस हटा के प्लस लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगा। फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, इसको अलग अलग सॉल्व कीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड, यहाँ पे फंसने के चांसेस एग्जाम में। सो अपना साइंटिफिक कैलकुलेटर से एकदम सोच समझ के इसको कीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपके सामने कहता हूँ P इंटू Q। P का वैल्यू हमारा क्या है 0.02, तो मैंने लिया 0.02। फिर इसका से यहाँ पे मेरे को करना है इंटू करके 0.98 मैंने इंटू किया, तो मेरा वैल्यू क्या है 0.0196। अब इसी को हम लोग को रूट में ले लेना है, रूट 0.0196, तो मेरा वैल्यू क्या है 0.14। तो मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पहले से 0.14, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होती है। फिर उसके बाद से इसके नीचे वाला N का वैल्यू हम लोग को निकालना है, सो अंडर रूट फिर से ले लेंगे और लिखेंगे 500, क्योंकि N का वैल्यू क्या है 500। फिर इसके बाद से इक्वल दबाएंगे तो 22.36 आएगा 06, और यहाँ पे 6 के बाद क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब ये मत सोचिए 7 है तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे 5 से बड़ा नंबर है इसलिए यहाँ पे 1 ऐड हो गया 6 में, तो इसलिए 7 होगा। फिर इसके बाद से इसका वैल्यू हमें मिल गया, एक है 0.14 और डिवाइड में 23.3607। अब इसको और सॉल्व करके देखेंगे कितना आएगा। सो हमारा क्या है 0.14 डिवाइड बाय 23.3607 इक्वल के, तो हमारा क्या आया, आई थिंक कुछ नंबर इधर उधर हुआ है, 23.607 और 0.14 एक नंबर मिसिंग दिख रहा है मेरे को लग रहा है। सो एक बार वापस से इसको करके देखते हैं। पहले इसके बाद 0.14 डिवाइड बाय 23.3607। कुछ नंबर थोड़ा सा अजीब मिल रहा है, लेकिन हमारा वैसा नहीं है। इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो हम लोग को डायरेक्टली कुछ और मिलेगा।
एक ही चीज हो रहा था दोस्तों, यहाँ पे क्या है 22 है और मैंने यहाँ पे 23 लिख कर बैठा है, तो डायरेक्टली 22 आप कीजिए और क्या लिखिए 0.14 डिवाइड बाय 22.3607। ऐसे ही आप देख के ठीक से कैलकुलेट कीजिए, नहीं तो आपका भी ऐसे रॉन्ग आने के चांस है। वैसे तो अभी राइट आया 6.2 और इंटू क्या है 10 पावर -3, मतलब 6 वाला वैल्यू हमारे कहाँ पे जाएगा, तो ये देखिए 6 वाला वैल्यू हमारे थर्ड प्लेस पे आएगा, क्योंकि यहाँ पे 10 पावर -3 दिया है और उसके बाद से 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 6 है। फिर इसके बाद से दोस्तों यहाँ पे ऐड होने के बाद से आप इसका भी कैलकुलेट कीजिए, अंडर रूट ऑफ NP - n डिवाइड बाय NP - 1। तो इसका मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ डायरेक्टली। क्या है हमारा 50,000 में से 500 निकालेंगे तो क्या होगा, कितना बचेगा 409 और यहाँ पे डायरेक्टली 500 बचेगा। एक बार करके देख लेते हैं। 50,000 में से मैंने 500 निकाला तो कितना बचा 49500, तो ये मिला। सो हम लोग को इसको डिवाइड करना है किससे, हम लोग 50,000 में से 1 रुपया निकालना है, तो 1 रुपया निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा, सो हमारा आएगा 49999 इतना आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा वैल्यू है 0.990। अब इसको हम लोग को अंडर रूट में लिखना है, सो अंडर रूट में 0.9900 लिखे, इक्वल दबाएंगे तो देखिए ये आंसर आया 0.9949। अब यहाँ पे अगर हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 8 है, 9 का 10 हो जाएगा और यहाँ पे 4 का 5 हो जाएगा, तो 0.9950 आएगा। तो देखिए आपके सामने इसको इंटू करेंगे तो आपको फिर से यही मिलेगा। एक बार आप इंटू करके देखिए। सो मैं आंसर के साथ इंटू करता हूँ, क्या है मेरा यहाँ पॉइंट नहीं हुआ, 0.00 अब हुआ 63। सो आंसर देखिए वही आया 0.0063 होगा। यहाँ पे लिखा 62 है, बट यहाँ पे राउंड ऑफ करेंगे तो 3 हो जाएगा और यहाँ पे 10 पावर -3 है, तो यही वाला वैल्यू वापस आया। अब इसी को रख के सॉल्व करना है। पहले क्या है 0.02 जो कि हमारे पी का वैल्यू है, फिर उसके बाद से माइनस, फिर उसके बाद से 1.96, फिर उसके बाद से इंटू, और वैल्यू क्या था 0.0063। सो इसको इक्वल दबाएंगे तो आएगा हमारा आंसर 7.652। एक बार लगता है दोस्तों फिर से कुछ मिस्टेक हुआ है, 1.96 और 0.063। सो आप भी एक बार इसे चेक कर लीजिएगा। वैसे आंसर बराबर है दोस्तों। अगर हम लोग इसको 10 पावर में लेंगे तो यहाँ पे 0.5 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, कुछ मिस्टेक नहीं है, तो यहाँ पे हम लोग को 0.007 मिल जाएगा। आपको 100 से इंटू करना है क्योंकि सब चीज़ परसेंटेज में, तो हम लोग को परसेंटेज में लिखाना है 0.007। अब इसी में हम लोग क्या करना है प्लस डाल देना है माइनस के यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे इसको प्लस डाल दिया। सॉरी गलत जगह प्लस हो गया, 0.00 इसका ये था, यहाँ पे 0 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, फिर उसके बाद से यहाँ पे आपको प्लस डालना है माइनस के यहाँ पे। इसको मैं काम करता हूँ, प्लस डाल देता हूँ और यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब ठीक है, अब दबाइए 0.003234 आया, तो देखिए मैंने लिख लिया 0.0032, 4 पॉइंट के बाद 4 नंबर लिया, इसको भी 100 से इंटू किया है, तो हमारा 3.32% हो गया। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो खत्म होता है। वीडियो में आप यहाँ तक पहुंचे, वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव हो तो आप लाइक कीजिए, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सी यू सून, हैव अ गुड डे दोस्तों।